हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले आता है इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर -1 ये कहलाता है आई, और इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये कहलाता है आयोटा। रूट -4 इसकी वैल्यू हो गई 2i। रूट -6 वैल्यू हो गई √6i। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी z इक्वल टू डिनोट करते हैं z से x प्लस आई वाई। x कहलाता है रियल पार्ट और y कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे 3 + 2i ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे अलजेब्रा में नंबर्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर z1 ± z2 तो ये होता है z1 की वैल्यू हमने ले ली x1 + iy1। इसी प्रकार से z2 की वैल्यू x2 + iy2। तो ये आ गया x1 ± x2 + i टाइम्स y1 ± y2। 3 + 2i + 2 - 3i वैल्यू आ जाएगी, ये एक साथ हो गया, यानी 5 - i। 3 + 4i - 2 - i ये कंबाइन किया 1, इसको भी कंबाइन किया +5i। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ z1 and z2 are complex number, then z1 + z2 is also a complex number. This is known as closure property. Commutative, z1 + z2 = z2 + z1. This is commutative. Associative, z1 + z2 + z3 = z1 + z2 + z3. Identity, z1 + e = z1 = e + z1. e कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट जिसकी वैल्यू है 0 + 0i। इनवर्स, z + z' = 0 + 0i और z' + z, जहां पर z' कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी वैल्यू है -z। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 × z2 x1 + iy1 × x2 + iy2, ये हो जाएगा x1 x2 + iy1 x2 + i x1 y2 + i² y1 y2। x1 x2 i² की वैल्यू -1, तो -y1 y2 + i y1 x2 + x1 y2। जैसे 2 + 3i × 3 - 2i, 6 + 9i - 4i - 6i²। i² -1 तो ये होगा 12
plus 5i. Division कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के लिए z1 अपॉन z2 यानी x1 प्लस आई y1 अपॉन x2 प्लस आई y2. प्रॉपर्टीज देखिएगा मल्टीप्लिकेशन की. इट इज क्लोजर if z1 z2 belongs to C, that z1 into z2 also belongs to C. It is commutative, z1 into z2 equal to z2 into z1. Associative, z1 into z2 z3 equal to z1 z2 into z3. Identity, z into e equal to z या e into z, जहां पर e की वैल्यू है 1 plus 0i. E कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट. इनवर्स, z into z dash equal to e, that is 1 plus 0i equal to z dash plus z. इनवर्स z dash कहलाएगा 1 upon z. डिस्ट्रीब्यूटिव, z1 z2 plus z3 equal to z1 z2 plus z1 z3. पावर्स ऑफ i की वैल्यू रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 1, 1 अपॉन आई माइनस आई, 1 अपॉन आई स्क्वायर -1, 1 अपॉन आई क्यूब आई, 1 अपॉन आई टू द पावर 4 1, आई टू द पावर 4m 1, आई टू द पावर 4m plus 1 आई टू द पावर 4m plus 2 -1, I to the power 4m plus 3 minus I. 1 upon I to the power 4m 1. 1 upon I to the power 4m plus 1 minus I. 1 upon I raised to power 4m plus 2 minus 1. 1 upon I raised to power 4m plus 3 I. I की जो भी पावर है 4 से डिवाइड करिए और देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है x प्लस आई वाई. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गन डायग्राम में प्लॉट किया. ये है x, ये y, ये कहलाएगा z. इसकी लेंथ ये कहलाएगी मॉडुलस z, जिसकी वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. z अगर 2 plus 3i है तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 4 plus 9 रूट 13. अगर z है 3 minus 4i तो मॉड z हो जाएगा अंडर रूट 9 plus 16 रूट 25 और 5. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. mod minus z equal to mod z. If mod z equal to 0, this implies that z equal to 0. Mod z1 z2 equal to mod z1 into mod z2. Mod z1 upon z2 equal to mod z1 upon mod z2, provided z2 not equal to 0. Mod z to the power m equal to mod z whole to the power m. कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए i की जगह माइनस आई रखिए. इस z का कंजुगेट हो जाएगा z बार. थ्री प्लस 2i, इसका कंजुगेट 3 minus 2i. 4 minus i, इसका कंजुगेट 4 plus i. 2 plus i upon 3 minus i, इसका कंजुगेट 2 minus i
अपॉन 3 प्लस I. Properties of conjugate of a complex number. Z बार का भी बार इक्वल टू Z. Z1 प्लस माइनस Z2 का कंजुगेट Z1 कंजुगेट प्लस माइनस Z2 कंजुगेट. Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट. Z1 अपॉन Z2 कंजुगेट Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट. Z इंटू Z कंजुगेट ये होगा मॉड Z स्क्वायर. मॉड Z कंजुगेट इक्वल टू Z का मॉड. Z माइनस 1 इक्वल टू Z कंजुगेट अपॉन मॉड Z स्क्वायर, प्रोवाइडेड Z is not equal to 0. इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो यह तभी पॉसिबल है जब रियल पार्ट ऑफ Z1 ये इक्वल हो रियल पार्ट ऑफ Z2. इसके साथ साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये इक्वल हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. जैसे 3 प्लस 2i इक्वल टू x प्लस yi, यानी x इक्वल होगा 3 के एंड y इक्वल हो जाएगा 2 के. क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दो पार्ट है. पहला पार्ट i टू द पावर 55 प्लस i टू द पावर 60 प्लस i टू द पावर 65 प्लस i टू द पावर 70. इसमें सभी को 4m प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखिए. 4 इंटू 14 13 प्लस 3, 4 इंटू 15, 4 इंटू 16 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 2. ये आ जाएगा i रेज़्ड पावर 3. ये 1 क्योंकि रिमाइंडर 0 है. ये आ गया i और ये हो गया i स्क्वायर. वैल्यू माइनस i प्लस 1 प्लस i प्लस i स्क्वायर है माइनस 1. वैल्यू 0. यहां में वैल्यूज रिप्लेस करिए. सेकंड पार्ट में i स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 i4, 1 i to the power 6, 4 into 1 plus 2, 4 into 1 plus 3. I square minus 1, I minus I. ये कैंसिल हो गया. ये आ गया माइनस 1. ये 3 रिमाइंडर है इसलिए माइनस I अपॉन माइनस I. ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करिए. ये हो गया माइनस I माइनस I स्क्वायर अपॉन माइनस I स्क्वायर. I स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस 1 यानी 1 माइनस I. क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस 2 प्लस 3i होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस i इन द a प्लस ib फॉर्म. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए. ये हो गया 4 प्लस 9i स्क्वायर प्लस 12i अपॉन 2 प्लस i. और सिंप्लीफाई करिए. i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 5 प्लस 12i अपॉन 2 प्लस i. इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए. ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 24i प्लस 5i माइनस 12i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस i स्क्वायर. i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 12. ये माइनस 10 तो ये हो गया प्लस 2. ये हो गया 29i अपॉन 5. तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस
29/5i, जो a प्लस आई बी फॉर्म है। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y if x minus 2 plus y minus 3i upon 1 plus i equal to 1 minus 3i। इसमें इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 1 माइनस 3i, आई से किया प्लस i माइनस 3i स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 4 माइनस 2i। रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करिए, x माइनस 2 इक्वल टू 4, x हो गया 6। ऐसे ही y माइनस 3 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1।